मैंने दिमाग में देखा एक बड़ा सा क्लैम। लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं मेरे टॉक शोज में, जैसे टुनाइट शो में या मर्व ग्रिफिन शो में, या जो मैं पहले करता था जैसे माइक डगलस शो, या फिर वो जैक पार शो और वो एड सॉलिवन शो। मुझसे पूछते थे मैं कितनी देर ये नाम याद रख पाऊंगा, और मुझसे ये भी पूछते थे कि मैं अपने शो के दौरान कितने लोगों से मिला। ये सवाल कि मैं कितने लोगों से मिला, उसके जवाब में मैं कहता हूं मालूम नहीं, कभी गिना नहीं, गिनने से मेरा सर चकराएगा। क्या फर्क पड़ता है लोग कितने भी हों। मैं जब भी किसी से मिलता हूं, ग्रुप में या अकेले में, उस वक्त वो आदमी अपने आप में अनोखा होता है। और जब मैं उस आदमी का नाम सुन रहा हूं या चेहरा देख रहा हूं, उसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोचता तक नहीं। हर इंसान अपने आप में अनोखा है, और यही है तकनीक। इस लंबे सफर की शुरुआत का पहला कदम है पार्डन मी। वही घिसी पिटी कहावत या मुहावरा, एक बार में एक ही से निपटो, यही मेरा उद्देश्य होता है उस वक्त। तो लोग चाहे जितने भी हों, क्या फर्क पड़ता है। दूसरा सवाल था कितनी देर मुझे वो नाम याद रहते हैं। वो बात मैंने इस प्रोग्राम के शुरू में ही आपसे कही थी, है ना। वो आदमी ओवरटेक करते हुए जो चिल्लाया था मेरा नाम क्या है। यूजुअली मुझे नाम याद रहते हैं, पर मैं यहां थोड़ा झूठ बोलूंगा कि यूजुअली शो के बाद चेक मिलते ही मैं सब नाम भूल जाता हूं। अब इसमें थोड़ा सा झूठ है, क्योंकि मैंने सालों पहले कुछ रूल सेट किए थे कि मुझे क्या याद रखना है और कब भूलना है। यह ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक है मेरे लिए, क्योंकि मैं यूजुअली उन लोगों को फिर कभी नहीं मिलूंगा, तो उन नामों को दिमाग में क्यों भर के रखूं। पर मेरा सिस्टम ऐसा बन गया है कि जब भी कोई चेहरा देखता हूं तो उसका नाम याद आ जाता है, और यही आपके साथ भी होता होगा। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स हैं, जैसे मान लीजिए स्मिथ, वो होगा ब्लैक स्मिथ्स हैमर। कोहेन के लिए सोचूंगा आइसक्रीम कोन कोहेन। गॉर्डन का पिक्चर होगा गार्डन। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अपने आप आ जाएगा जब मेरा सिस्टम आप अप्लाई करेंगे। जब सेम नाम आप बार बार सुनेंगे तो नजरों के सामने आ जाएगी सेम पिक्चर या सब्स्टिट्यूट वर्ड या थॉट्स। उन नामों के ये ऑटोमेटिकली बनेंगे स्टैंडर्ड्स। मैंने सफिक्स और प्रीफिक्स के भी स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। जैसे लीजिए बर्ग, जो किसी नाम के शुरू में या नाम के आखिर में हो सकता है, जैसे बर्गस्टाइन, स्टाइनबर्ग। वेल, बेरिक का मतलब होता है जर्मन में पहाड़, इसलिए मैं बर्ग को याद करने के लिए पहाड़ का पिक्चर बनाता हूं। अगर आपको यह नहीं मालूम तो सोचिए एक आइसबर्ग। देखा आपने कितना आसान है। और अभी मैंने स्टाइन कहा था। वेल, बियर स्टाइन कैसा रहेगा? सफिक्स ली, LY। मैं सोचता हूं मेडो, क्योंकि मेडो को ली भी कहते हैं, LEA। सोचा मेडो, मिल गया ली। तो आप यूज कीजिए लीज, या आपको ली की याद दिलाएगा। और क्या, सन कई नाम के आखिर में आता है। कार सन, एक कार सोचिए और साथ में एक छोटी सी कार, वो हुआ कार का सन। किसी चीज का छोटा रूप मैं इमेजिन करता हूं। GER वाले घर, सोचिए एक शेर घर, या सोचिए सिगार, गार साउंड से वो याद आ जाएगा। विट्स से सोचिए ब्रेन यानी विट्स, और इट्स के लिए सोचिए इच। तो देखा आपने, इन सारे साउंड्स को आप अपने दिमाग में मीनिंगफुल बना सकते हैं और हमेशा ही इन्हें स्टैंडर्ड जैसा यूज कर सकते हैं। What do you do with first names? बिल्कुल वही जो लास्ट नेम के लिए किया था। आप किसी ग्रुप में हैं और किसी का नाम याद रखना चाहते हैं, ना कि सरनेम। वेल, कैसे याद रखेंगे? हैरी, उसकी एक हेयरी तस्वीर बनाइए। जो भी आउटस्टैंडिंग फीचर आपने देखा है, लंबी नाक सोचिए हेयर से भरी हुई, हैरी, हेयरी, बस इतना ही तो और क्या। टिनीस, सोचिए नीस, ऑपोजिट ऑफ नेफ्यू, और इसका नाता जोड़िए आउटस्टैंडिंग फीचर से। ग्लो, यू नो ग्लोरिया के लिए मैं क्या सोचता हूं? एक अमेरिकन फ्लैग। वाई? ओल्ड ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरिया। जिम, सोचिए कोई वेट लिफ्टिंग कर रहा है, क्योंकि आप जिम में करते हैं। बिल, सोचिए $1 बिल। आप क्या यूज करें उससे फर्क नहीं पड़ता, बस नाम याद आना चाहिए। यह आप डॉक्टर के लिए भी यूज कर सकते हैं। किसी को मिस्टर की बजाय डॉक्टर बुलाना और मिस की बजाय लेडी डॉक्टर बुलाना कैसे याद रखेंगे? ऐसी कोई दिमाग में पिक्चर बनाइए जो आपको हूबहू डॉक्टर की याद दिलाए। मैं सोचूंगा स्टेथोस्कोप, और क्या। अगर मेरे दिमाग में स्टेथोस्कोप की पिक्चर आई तो मैं सोचूंगा ये डॉक्टर है। मुझे अगर मिले डॉक्टर गॉर्डन, जिनका हाई फॉरहेड था, तो मैं देखूंगा वो फॉरहेड एक गार्डन है। उस गार्डन में क्या उग रहा है? स्टेथोस्कोप। दैट्स ऑल। अब मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है, बस वो शक्ल दिखते ही मुझे हाई फॉरहेड दिखेगा। मैं देखूंगा स्टेथोस्कोप और एक गार्डन। इट्स डॉक्टर गॉर्डन। आपको एक रिमाइंडर भर चाहिए, एंड प्लीज डोंट। अब ये मुझसे मत कहना कि आप अगर यहां होते तो कुछ ऐसा सवाल करते। हाँ, वेट ए मिनट, मैं मिला एक मिस्टर रॉब रम से फॉर एग्जाम्पल।
उन्हें दोबारा मिलने पर रम रॉब क्यों नहीं बुलाऊंगा? पता है क्यों? ट्रू मेमोरी आपको ऐसा नहीं करने देगी। आपको मालूम होगा ये रॉब रम हैं। एक और बात, 2 हफ्तों बाद आप उन्हें फिर मिलते हैं और बुलाते हैं मिस्टर रम रॉब, वो फिर भी खुश होंगे क्योंकि आपने उन्हें यह कहकर नहीं बुलाया हे, जो आप अक्सर करते आए हैं। मेरा क्या कहना है, आपने ये सोचा कैसे कि आप उन्हें उल्टा बुलाएंगे? आपने सोचा कैसे कि वैसा होगा? ऑफ कोर्स आपको सही नाम याद होगा। मैंने बोला ट्रू मेमोरी बताएगा आपको। ये वो लोग हैं जो ऐसा सवाल करते हैं, वैसे लोग हैं जिन्होंने ये कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि अगर ट्राई किया होता तो आपको पता होता कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ऐसे जोक्स की शुरुआत मैंने ही की थी। एक बुक में जो मैंने लिखी थी पब्लिश हुई 1956 में, लिखी थी 1955 में जब मैं 3 साल का था। मैं भी हंसा था आपकी सिली हंसी के साथ। मैंने एक किस्सा लिखा था उस बुक में। किस्सा था एक आदमी का जो डींगे मारता फिरता था कि उसने मेरा कोर्स किया है, मेरा मेमोरी सिस्टम सीखा है। एक दिन वो मिला एक मिसेज हमिक से, मिसेज हमिक, एंड शी हैड अ बिग स्टमक। उसने सोचा टेरिफिक, मिल गया, मैं विजुअलाइज करूंगा स्टमक और मुझे याद रहेगी मिसेज हमिक। उसने यही किया, जो कि मेरा सिस्टम नहीं है, उसमें चेहरा भी होता है। जो भी हो, उसने ऐसा नहीं किया, वरना यह किस्सा कैसे बनता। एक हफ्ते बाद सड़क पर वो उसी लेडी से फिर मिला और जैसे ही वो करीब आई, अपना हैट उठाकर उसने उनसे कहा, गुड टू सी यू मिसेस केली, क्योंकि उसने सोचा बेले। यू सी, ये जोक्स मैंने ही इन्वेंट किए थे और वो मेरे लिए मुसीबत बन गए। ऐसा कभी नहीं होता, ये सिर्फ जोक है। देखिए, आपको ये कोशिश करनी है, फिर देखेंगे ऐसा क्यों नहीं होता। नेक्स्ट टाइम आप जब किसी ग्रुप में हो, एनी ग्रुप यानी 6, 7, 8 या 10 लोग, ट्राई करें जो मैंने सिखाया है। ट्राई इट जब आपकी इंट्रोडक्शन हो रही हो दूसरे मेहमानों से। एक अच्छा पॉइंट याद आया, ध्यान में रखें, जब आप किसी पार्टी में या मीटिंग में जाते हैं, यूजुअली एक होस्ट होता है, यूजुअली एक ऐसा आदमी जो इंट्रोडक्शन का काम करता है। और यही हमारे डे टू डे लाइफ की एक प्रॉब्लम है कि हमारे सोशल लाइफ में इंट्रोडक्शन जल्दबाजी में होता है। कैसे आप याद रखेंगे इतने ढेर सारे नाम अगर कोई ऐसे कहे कि हे हैरी, मीट मिस्टर जोन्स, मिस्टर स्मिथ, मिसेस गॉर्डन, मिसेस, बहुत फास्ट। आपको एक टिप देता हूं, जब आप किसी पार्टी या मीटिंग में जाते हैं, होस्ट या होस्टेस से कहिए, देखिए आप बहुत बिजी हैं, आपको बहुत काम होगा, आप जाइए अपना काम कीजिए, आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। फिर आप आराम से इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, समझे आप सोचिए, रिश्ते जोड़िए और पार्टी या मीटिंग के दौरान उन लोगों को बार बार देखिए, फिर वो चेहरे जिन पर आपने मेरा सिस्टम अप्लाई किया, उनका नाम खुद ब खुद आपको याद आएगा। ये होगा रिव्यू। और अगर पार्टी या मीटिंग में आपको कुछ देर नाम याद नहीं आते, डोंट फील बैड, उस आदमी के पास जाइए और कहिए, आई एम सॉरी, क्या आप फिर से अपना नाम बताएंगे मुझे? और फिर नाम याद रखिए, इसमें कोई बुराई नहीं, वो बहुत खुश होंगे कि आपने उनमें दिलचस्पी ली। यही आपका रिव्यू है और मेरा वादा है कि जब आप पार्टी से बाहर आएंगे आपको सबका नाम याद होगा। सुनिए, एक बहुत बड़ा दावा करता हूं, ओके? मेरा दावा है कि नेक्स्ट टाइम आप जब मेरा सिस्टम ट्राई करें, जहां तक मैंने सिखाया, यानी नाम और चेहरे, आपको पहले के बनिस्बत 100% ज्यादा नाम और चेहरे याद रहेंगे।